तो लीनियर इक्वेशन इस लेसन का नेक्स्ट एक्टिविटी है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, आई एम सार्थक, सार्थक का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, प्रेजेंट एज, और यहाँ पे साक्षी है और साक्षी का प्रेजेंट एज है y ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट पहले हम लिख देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक बी x ईयर्स, और लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी बी y ईयर्स। साक्षी का प्रेजेंट एज y ईयर्स है और दोनों का सम ऑफ प्रेजेंट सार्थक एंड साक्षी, इसका है 25। इतना हुआ। तो सार्थक का प्रेजेंट एज x ईयर और साक्षी का प्रेजेंट एज y ईयर्स, यहाँ पे y ईयर्स। ओके, अब दोनों का प्रेजेंट एज इनका सम करेंगे यानी एडिशन करेंगे। तो फिर यहां पे लिखेंगे सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी। तो सार्थक का प्रेजेंट एज तुम्हारे सामने है x और साक्षी का प्रेजेंट एज है तुम्हारे सामने y, और दोनों का प्रेजेंट एज यानी एडिशन करेंगे तो होता है 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये साइड में लिख लेना। तो यहाँ भी हम इक्वेशन लिख देते हैं, यहाँ भी इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, इतना क्लियर हो गया। ये तुम्हारा क्लियर हुआ। अब क्या है, अब ये वाले ऊपर वाले साइड में भी चले जाओ, ये वाले साइड में आ जाओ। 4 ईयर्स यागो, यानी मान लो कि साक्षी का अभी प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। क्या बोला मैंने? मान लो कि साक्षी का अभी प्रेजेंट एज अगर 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, तो 4 ईयर्स यागो यानी 4 साल पहले उसका एज माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4 ईयर्स है। आया समझ में? 4 ईयर्स। मान लो साक्षी का प्रेजेंट एज अब 10 ईयर्स है, अब प्रेजेंट एज अभी का साक्षी का प्रेजेंट एज, तो 4 ईयर्स यागो यानी 4 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो 6 ईयर्स मिल जाएगा। इतना समझ में आए? उसी तरह अब देखो, साक्षी का प्रेजेंट एज ना 8 ईयर्स कंसीडर करेंगे ना 10 ईयर्स कंसीडर करेंगे। साक्षी का प्रेजेंट एज हमारे पास है, कौन सा है? y। तो जैसा हमें समझने के लिए हमने कंसीडर कर दिए वन टाइम 8 ईयर्स, एक टाइम हमने कंसीडर कर दिए 10 ईयर्स। जितना भी उसका प्रेजेंट एज है उसमें से 4 ईयर्स को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4 ईयर्स यागो। तो 4 साल पहले अगर साक्षी का एज अगर कम होता है तो उसके साथ साथ सार्थक का भी एज कम हो जाएगा। देखो क्या बताया मैंने, 4 ईयर्स यागो यानी 4 साल पहले पीछे चले जाओ तो 4 साल पहले उसका एज कम हो जाता है अभी जो इसका एज है। तो तुमने कंसिडर कर दिए 8 ईयर्स या 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से हमने 4 ईयर्स माइनस कर दिए उसी टाइप। लेकिन हमारे पास साक्षी का प्रेजेंट एज हमारे पास साक्षी का प्रेजेंट एज कितना है रे? y। तो y में से 4 माइनस करेंगे तो y माइनस 4 होगा। उसी टाइप सार्थक का भी एज कम हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा।
4 इयर्स यागो अगर 4 साल पहले अगर साक्षी का एज अगर कम होता है तो 4 साल पहले सार्थक का भी एज कम हो जाएगा। तो यहां पे हम अब लिख रहे हैं, अब हमें लिखना पड़ेगा 4 इयर्स यागो, यानी 4 साल पहले, 4 इयर्स यागो। 4 साल पहले दोनों का एज ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे एज ऑफ सार्थक, और यहां पे लिखेंगे एज ऑफ साक्षी। तो सार्थक का एज था x, तो यहां ये बनेगा x माइनस 4 ईयर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा y माइनस 4 ईयर्स। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखो गिवन कंडीशन क्या है, क्या बोल रहा है, 4 इयर्स यागो साक्षी एज, 4 इयर्स यागो साक्षी एज। तो 4 इयर्स यागो साक्षी एज कितना है, y माइनस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 4 इयर्स यागो, ये साक्षी का एज था। इसके बाद में यहाँ पे है वाज, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू देंगे, ये जैसा है वैसा बनाएंगे। 4 इयर्स यागो, देखो भाई 4 इयर्स यागो साक्षी का एज 4 इयर्स यागो इतना था, y माइनस 4 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में वाज रही या इज रही, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 3 इयर्स लेस, तो ये लेस यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 इयर्स लेस है, तो 3 इयर्स लेस माइनस लिखेंगे माइनस 3 इयर्स। किससे लेस है, सार्थक एज, तो सार्थक का एज क्या है, x माइनस 4, ये हुआ। स्टेटमेंट जैसा है वैसा लिख दे, 4 इयर्स यागो साक्षी का एज है, बाद में वाज है तो इसको देना इज इक्वल टू, बाद में है 3 इयर्स लेस, तो 3 इयर्स लेस है तो माइनस 3, और 3 इयर्स मोर है तो प्लस 3। किससे, सार्थक का एज, ये भी 4 साल पहले वाला, ये वाला नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये जो टोटल कंडीशन है ये 4 इयर्स यागो वाली है, इसलिए दोनों का एज 4 इयर्स यागो में रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दो, यहाँ पे y माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 7, -4 और -3, ओके। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये y प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी x माइनस वाई, ओके। ये y प्लस में था माइनस में आया, ये भी -4 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, नहीं सॉरी माइनस है तो प्लस में आएगा, यानी -7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई, ये कितना बनेगा, -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाला इक्वेशन लिख दो, नहीं तो ये वाला इक्वेशन लिख दो, 4 इयर्स यागो, तो ये लिखना पड़ेगा। अब इनको क्या सॉल्व करना नहीं है, हमें इनका आंसर तो निकालना नहीं है, कि प्रेजेंट एज निकाल भी सकते हैं। तो ये है तुम्हारा y माइनस 4, तो यहाँ पे रहेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4, और यहाँ पे है -3। ये इसका कंडीशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ओके। ये थोड़ा ऊपर में लेके जाते हैं, देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ लाइक भी कर दो, और उसके साथ साथ कमेंट भी कर दो। कंजूसी मत करना, लाइक करना, कमेंट करना, कोई पैसा नहीं लगता। लिसन, अब ये वाला कंडीशन है। अब सार्थक एज अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन या सेकेंड कंडीशन बोल दो, ये फर्स्ट कंडीशन तो सेकेंड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन सार्थक्स एज, तो यहां पे हम लिखेंगे सार्थक्स एज इज यानी इज इक्वल टू लेस बाई एट। देखो अभी यहाँ पे लेस 3 था तो यहाँ पे लेस 8 होगा, किससे? डबल एज ऑफ साक्षी यानी डबल एज ऑफ साक्षी। वो स्टेटमेंट जैसा है वैसा लिख दिया हमने, सार्थक्स एज इज यानी इज इक्वल टू डबल, डबल लिख दिया यहाँ पे, डबल तो यहाँ पे डबल है, एज ऑफ साक्षी लेस बाई एट, लेस बाई एट तो ये -8, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर सार्थक्स का एज। अब यहाँ पे x-4 और y-4 नहीं रहेगा, जहाँ पे 4 इयर्स यागो था वहीं पे हमने x-4 और y-4 लिख दिए। यहाँ पे ओनली उसका जो ओरिजिनल एज है, तो सार्थक्स का एज है x ट्वाइस y -8, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू ट्वाइस y -8। ओके, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये x माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है फाइंड द प्रेजेंट एज, तो भी हम निकाल सकते हैं कि उसका प्रेजेंट एज क्या है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसको ऊपर लेके जाओ, नहीं तो अब इसको साइड में कर लेते हैं, इसको ये हुआ, अभी इसको साइड में कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा x माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। बाद में यहाँ पे है x माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये x और x कैंसिल हुआ, यहाँ पे रहेगा ओनली y, और यहाँ पे 8 + 3 कितना होता है? 11। ओके, ये वाला वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x याज इट इज माइनस y का वैल्यू 11 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 11, x इज इक्वल टू 14। तो ये हुआ सार्थक का प्रेजेंट एज, और ये हुआ प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी, और ये हुआ तुम्हारा प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक। अब तुम्हारा वैल्यू बराबर है क्या? क्योंकि दोनों का एज का एडिशन कर दो, 14 + 11 तो ये 25 होता है, जो यहाँ पे दिया था कि दोनों का एज का कंडीशन कितना था? 25 यह है, दोनों का एज का कंडीशन है ये 25। ओके, तो ये लिख दो, ये हुआ तुम्हारा आंसर, जल्दी से लिख दो। तो इसका अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट एक्टिविटी में दिया है कि अनुष्का के पास x नोट्स है, लेकिन कितने रुपए के? ₹100 के x नोट्स है। अनुष्का के पास ₹100 के x नोट्स है, कितने नोट्स है हमें पता नहीं। उसके साथ साथ उसके पास ₹50 के भी नोट्स है, कितने हैं हमें पता नहीं, तो उसको कंसिडर कर दिए y। प्रॉब्लम कैसा है देखो,
अनुष्का नाम की एक लड़की है, उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स है, लेकिन कितने हैं पता नहीं। कितने हैं तो पता नहीं, तो हमने कंसिडर कर दिए x। उसके पास 50 रुपीज़ के भी नोट्स है, कितने हैं हमें पता नहीं। अब जब कितने हैं हमें पता नहीं, तो हम कंसिडर करेंगे y। क्या बोला मैंने कि अनुष्का के पास ₹100 के नोट्स है और 50 रुपीज़ के भी नोट्स है। नोट ऐसे वाले नोट। तो ₹100 के कितने नोट्स है हमें पता नहीं, तो x कंसिडर करेंगे। 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है हमें पता नहीं, तो हम कंसिडर करेंगे y। तो उसके पास टोटल रुपीज़ कितना है, तो उसके पास टोटल रुपीज़ है 2500 एंड 2500। उसके पास 2500 रुपीज़ टोटल है। उनमें से 100 रुपीज़ के कुछ नोट्स है और 50 रुपीज़ के कुछ नोट्स है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो, अगर 100 रुपीज़ के 2 नोट्स रहते तो रुपीज़ होता है 200 रुपीज़। अगर 50 रुपीज़ के 5 नोट्स रहते तो ये रुपीज़ होता है 250 रुपीज़, ऐसा होता है। अगर उसके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स रहते तो रुपीज़ कितना होता 200, लेकिन 100 रुपीज़ के 2 नोट्स नहीं है, तो क्या होता है x है। तो इक्वेशन बनेगा 100x, यानी टोटल रुपीज़ है 100x। उसी टाइप्स अनुष्का के पास 50 रुपये के 5 नोट्स नहीं है, तो कितना है y, तो वो बनता है 50y। और टोटल मिला के रुपीज़ होता है 2500 यानी 2500। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, अभी लिख दो मेरे साथ, नहीं तो पहले देख लो और बाद में लिखना। पहले देखना बाद में लिखना, देखने के बाद बोर्ड के तरफ ना देखना, पहले देख लो बाद में लिखना। मैथमेटिक्स इसी को कहते हैं, पहले जो सर पढ़ाते हैं उसके तरफ देखो, और सर पढ़ाने के बाद वहाँ पे नहीं देखना, अपने नोटबुक में देखो और वहाँ पे ना देखते हुए सॉल्व करो। तो यही तुम्हारा मैथमेटिक्स है, तभी तुम्हारा मैथमेटिक्स परफेक्ट होता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अनुष्का had X notes of ₹100 and she had Y notes of ₹50 of ₹50। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे टोटल सी हैड ₹2500। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बताओ क्या होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x के यानी ₹100 के x नोट्स है, तो वो बनता है 100x प्लस ₹50 के y नोट्स है, तो ये बनता है 50y, और टोटल है उसके पास 2500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड। 50 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रहेगा 2x, और यहाँ पे रहेगा y, और यहाँ पे यह अगर 0 0 कैंसिल होता है तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। तो ये होता है तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या है, नोट्स का इंटरचेंजिंग करना है। ये नोट्स का इंटरचेंजिंग करना है,
नोट्स का इंटरचेंजिंग करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नोट्स आर इंटरचेंज और नोट्स आर इंटरचेंज यानी ये इक्वेशन इधर हो जाएगा, यानी ये 50x और ये 100y ऐसा हो जाएगा। लेकिन नोट्स का इंटरचेंज करते समय रुपीज 500 लेस हो जाएगा। नोट्स आर इंटरचेंज एंड रुपीज 500 लेस फ्रॉम 2500 रुपीज। नोट्स का इंटरचेंज करेंगे और नोट्स का इंटरचेंज करते समय 500 रुपीज ये लेस हो जाता है। देयरफॉर फिर इक्वेशन क्या बनेगा, फिर वो इक्वेशन बनेगा, हाँ इस नोट्स इंटरचेंज कर दो, यानी यहाँ पे रहेगा 50x, यहाँ पे जो 100y है यहाँ पे रहेगा 100y और ये जो रुपीज है 2500 यहाँ से माइनस कर दो 500, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 2000। इसको भी 50 से डिवाइड कर देंगे, ओके। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको उधर लेके जाते हैं। देखो नंबर ऑफ द नोट्स निकालना है हमें, यहाँ तो डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड, 50 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे रहेगा 2y और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2000 को, ये 2000 है तो यहाँ पे 50 से डिवाइड कर दो, क्या होता है 0 कैंसिल होता है। तो फिर अब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा 40। तो ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन सेकंड, ये तुम्हारा इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कौन सा इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, बाद में x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 40। क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल y है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। एक किसको भी किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, तो हम y का कोएफिशिएंट अगर इक्वल करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y का इक्वेशन y का कोएफिशिएंट तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 4x, यहाँ पे कितना रहेगा ट्वाइस y, बाद में लिखना पहले देख लो, और यहाँ पे रहेगा 100, ओके। सेकंड वाला इक्वेशन यही एज इट इज रहेगा x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी हमने क्या कर दिए बाय सब्सट्रैक्टिंग। तो ये प्लस और ये प्लस कैंसिल हुआ, ओके। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे मिलेगा 3x, यहाँ पे मिलेगा 60, 100 में से 40 माइनस हुआ तो 60, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता है 60/3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता है 20, यानी 20x इज इक्वल टू 20, यानी ये क्या हुआ नोट्स हुआ, यानी ₹100 के 20 नोट्स है। अब क्या करेंगे x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कौन सा है, x प्लस ट्वाइस वाई इक्वल्स टू 40, x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू 20 प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू हमने 20 पुट कर दिए। अब 20 ये प्लस में है तो माइनस में लेके जाओ, तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे 40, यहाँ पे -20, 2y इज इक्वल टू 20,
y इज इक्वल टू 20/2, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा 10। तो ये हुआ नंबर ऑफ द नोट्स है, ये नंबर ऑफ द नोट्स। अब टैली कर दो, टैली कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू 20 नोट्स है, ये ₹100 के। तो x का वैल्यू 20 यहाँ पे पुट कर दो और y का वैल्यू 10 यहाँ पे पुट कर दो। x का वैल्यू 20 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2000 मिलेगा और y का वैल्यू 10 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 500। 2000 और 500 क्या होता है 2500 होता है। तो लास्ट में आंसर लिख दो, लास्ट में ये आंसर लिखना है। अनुष्का हैड 20 notes of ₹100 of ₹100। Anushka had 20 notes of ₹100 and 10 notes of ₹50। ये तुम्हारी आंसर। तो 100 रुपीज़ के 20 नोट्स है और 50 रुपीज़ के 10 नोट्स है अनुष्का के पास। जल्दी से लिख दो अभी, अब देखना नहीं।